अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी दराज़ ई कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है, तो आज की हमारी तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो में हमने क्या कुछ किया, क्या कुछ देखा, पहले उसको रिकैप करते हैं। तो पहली वीडियो में हमने देखा कि हम दराज़ अकाउंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी आईडी इन्फॉर्मेशन कैसे डालेंगे और उसकी वेयर हाउस एंड शॉप एड्रेस कैसे डालेंगे। फिर हमने देखा कि हम उसकी बैंक डिटेल्स एंड आईडी कार्ड डिटेल्स कैसे डालेंगे। देन हमने सेकंड वीडियो में देखा कि हम उसकी प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे, कैसे लिस्ट करेंगे। और आज हमारी तीसरी वीडियो है, इसमें हम देखेंगे जो आपका दराज़ अकाउंट में लेफ़्ट साइड पे साइड बार होता है जिसमें प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़, इनके ऑप्शंस। आज हम प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और जाके देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, आज मैं लॉगिन हूँ और ये आपके राइट साइड पे जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बीच में सब कैटेगरीज़ हैं, मैनेज प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स और न्यू मीडिया सेंटर, मैनेज इमेज, फुलफिलमेंट बाय दराज, बल्क ऐड एंड एडिट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम मैनेज प्रोडक्ट्स में जाएंगे। कल हमने ऐड प्रोडक्ट किया था और आपको एक और बात बताता चलूँ कि वो हमारा न्यू अकाउंट था जिसमें हमने अपनी पहली प्रोडक्ट ऐड करनी थी। तो हमारे सामने ही बटन आया था स्क्रीन पे ऐड प्रोडक्ट का। अब आपको स्क्रीन पे कोई बटन नज़र नहीं आएगा। अब जब भी आपने अपनी नई प्रोडक्ट ऐड करनी है वो आप प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आएंगे और सेकंड वाला ऐड प्रोडक्ट न्यू, इसको सेलेक्ट करेंगे और नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप ऐड प्रोडक्ट न्यू पे क्लिक करेंगे तो वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा लोड होने में, देन ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यही वर्जन था, न्यू वर्जन। और वो हमारे से पूछ रहा है कि अगर आप ओल्ड वर्जन में जाना चाहते हैं, तो हम नहीं जाना चाहते क्योंकि मैंने आपको न्यू वर्जन में काम करने का सिखा दिया था। तो इस तरह आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट कर सकेंगे डिटेल्स डाल के। अब हम चलते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स में। ये मैं अपने किसी और अकाउंट पे आया हूँ क्योंकि उस पे अभी हमारी एक ही प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे ये मैं आपको समझाने के लिए इस अकाउंट पे आया हूँ। हम मैनेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग हुई है वो सब प्रोडक्ट्स इस पेज पे शो हो रही होंगी। तकरीबन एक पेज पे 5 या 10 जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी शो हो रही होती हैं। तो हम फर्दर फॉरवर्ड करते जाएंगे पेज और अपनी सब प्रोडक्ट्स को देख लेंगे। ये पेज लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ही लोड हो जाता है मैं बता देता हूँ आपको। जी, ये पेज लोड हो चुका है। तो ये इसकी का लेआउट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट पेज का। यहाँ से भी आपके पास बटन की ऑप्शन होती है ऐड न्यू प्रोडक्ट करने की। और जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट 17 है, ड्राफ्ट में कुछ भी नहीं है। पेंडिंग क्यूसी में एक प्रोडक्ट आ रही है जो कि अभी इंस्पेक्शन में है। आउट ऑफ स्टॉक 3 प्रोडक्ट्स हैं। इनएक्टिव जो मैंने खुद इनएक्टिव की हुई हैं वो 5 हैं। उसके बाद सस्पेंडेड प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे हमारी रैंकिंग नहीं हुई होती या कस्टमर्स ही नहीं होता, तो वो दराज 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद उनको खुद ही सस्पेंड कर देता है। और अगर हमने दोबारा इनको लाइव करना होता है तो हमें इसकी कीवर्ड रैंकिंग अच्छी करके दोबारा लाइव करना होता है। और डिलीटेड प्रोडक्ट्स, हमने कोई प्रोडक्ट डिलीट कर दी है तो वो डिलीटेड में चली जाएगी। ऑनलाइन में हमारे पास 17 प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं। जैसा कि आपके पास ये ऑप्शन है एडिट का, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। फेसबुक पे शेयर करना है, यहाँ से आप शेयर का बटन दबाएंगे, शेयर कर देंगे। मोर में जाएंगे, इसी लिस्टिंग को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करेंगे तो आपके पास ऐड न्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेंज करें। मतलब आपके पास कोई और वेरिएशन है इसकी, सेम यही है, पिक्चर चेंज करेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन सेम है, तो आप कॉपी को यूज़ कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अभी आ जाते हैं, ये आपका प्रोडक्ट का टाइटल है, उसके बाद ये प्राइस है और ये ऊपर वाली प्राइस जो कट हुई है वो आपकी एक्चुअल प्राइस है। मैंने आपको बताया था आप स्पेशल प्राइस लगा सकते हैं, तो ये स्पेशल प्राइस वाला है जिसके साथ घड़ी का आइकन आ रहा है। ये स्पेशल प्राइस है, इसका मतलब यह है कि ये कुछ टाइम के लिए आपने ये लगाया ही प्राइस, वैसे आपकी एक्चुअल प्राइस 1600 है और ये स्टॉक आपको शो कर रहा है। उसके बाद आपको ये
क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट बता रहा है। जितनी भी प्रोडक्ट है सेम का यही है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि आप प्राइस जो स्पेशल प्राइस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, आपकी एक्चुअल प्राइस। उसके बाद आपकी डिस्काउंटेड प्राइस चेंज करेंगे। यहाँ से कैलेंडर से आप अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे। हम 1.5 महीने के लिए ये लगा देते हैं। यहाँ से ये कंफर्म करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ डेट अपडेट की, 1 मंथ आगे किया। अगर हम प्राइस अपडेट करना चाहते हैं तो ये प्राइस भी अपडेट हो जाएगी। हमने 799 कर दिया, इसको हमने कंफर्म किया तो ये उसी टाइम ही अपडेट होगी। अगर आप यहाँ से एडिट करके जाके प्राइस चेंज करते हैं देन ये पेंडिंग क्यूसी में चला जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये आपको समझ आ गई। उसके बाद पेंडिंग क्यूसी में हमारे पास लाइव भी है और पेंडिंग क्यूसी में हमारी 2 प्रोडक्ट्स हो गई हैं। ये भी हमारा पेंडिंग में गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये लाइव भी है। ये कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि लाइव है या नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये दराज की वेबसाइट पे आपको शो करेगा कि यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है और 799 न्यू प्राइस में ये शो हो रही है। इसका मतलब है कि वो पेंडिंग क्यूसी में वैसे गया है, सिस्टम एरर है, बाकी आपकी प्रोडक्ट्स लाइव है। उसके बाद आप आउट ऑफ स्टॉक में भी जाके चेक कर सकते हैं अपना स्टॉक। जो प्रोडक्ट्स आपके पास आउट ऑफ स्टॉक थी, आपने आउट ऑफ स्टॉक किए तो आप ये चेक करेंगे। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल हो चुका है तो आप इसका स्टॉक अपडेट करेंगे और इसको दोबारा लाइव कर देंगे। जैसे ये लोड हो जाता है, ये थोड़ा सा हैवी होता है, इस वजह से लोड होने में टाइम लेता है। दोबारा लोड करते हैं। अब उम्मीद है ओपन हो जाएगी। ओपन हो गया तो ये हमारी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है। यहाँ से हम स्टॉक अपडेट करेंगे और इसको लाइव कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉक ऐड कर सकते हैं। प्लस का साइन, मॉडिफाई स्टॉक, यहाँ पे जितना भी स्टॉक मैंने लिखना है प्लस का साइन है। इसको कंफर्म करूँगा तो ये कंफर्म होकर लाइव हो जाएगी। यहाँ से भी शेयर हो सकती है। उसके बाद हम इनएक्टिव में जाएंगे। ये भी लोड हो गया, हम इनएक्टिव में आ गए। अभी यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट्स इनएक्टिव हैं इनको हम एक्टिव भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट और मोर की ऑप्शन है तो यहाँ पे एक्टिवेट की ऑप्शन है। यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। ये सब प्रोडक्ट्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, बाकी सेम ही है। उसके बाद सस्पेंडेड में जाएंगे और ये वाला अकाउंट मैंने इसलिए चूज़ किया ताकि मैं आपको सारी ऑप्शंस बता सकूं कि अगर आपकी प्रोडक्ट कल को सस्पेंड होती है या फिर आउट ऑफ स्टॉक में चली जाती है तो आपने उसको कैसे दोबारा स्टॉक में लाना है। तो ये देखें, इनके सामने स्टेटस आ रहा है रिजेक्टेड, कि ये रिजेक्ट हुई हैं। तो हम इनको चेक भी कर सकते हैं। ये लाइव रिजेक्ट हुई है तो हम इनकी रीज़न्स चेक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें रीज़न्स का पता लग जाएगा। मेंशन आइटम क्वांटिटी इन व्हाट इज़ इन द बॉक्स फील्ड्स नॉट अकॉर्डिंग टू दराज गाइडलाइंस। वो कह रहा है कि आपकी व्हाट इज़ इन द इन बॉक्स वाली जो कैटेगरी है, जो मैंने आपको बताई थी कि आप आउटपुट में क्लाइंट को, कस्टमर को क्या देने वाले हैं, उसका प्रॉब्लम है। यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे। मोर में ये सिर्फ डिलीट होती है। यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे और इसको ठीक करके दोबारा लाइव कर देंगे। अब हम ये वाली देखते हैं, मैनुअल चेक ट्रिगर, प्लीज़ चेक यूर कैटेगराइजेशन प्राइस एंड वर्ड यूज फॉर द एसक्यू। इसका मतलब यही है, वो कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक नहीं है तो आप काइंडली जाके अपनी प्रोडक्ट को अपडेट करें और उसके कीवर्ड्स चेक करें। इन सब का भी ये रिजेक्टेड इसी वजह से हुई हैं। इनको एडिट करके आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ इन द बॉक्स मिसिंग, और इसमें वो कह रहा है कि कुछ ऑप्शंस आपकी मिस हैं। ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ यहाँ पे और इस अकाउंट पे लेके आया हूँ कि आपको पता हो कि अगर इस तरह हो जाए तो आपने आगे क्या करना है।
क्योंकि मेरी कोशिश है कि जो कुछ मुझे पता है वो मैं आपको बता सकूं। और ये प्रोडक्ट मैंने डिलीट कर दी थी, ये इस वजह से डिलीट में है, और इसका एक्शन हम दोबारा इसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, रिलीज़ दोबारा कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई मैनेज प्रोडक्ट वाली। ऐड प्रोडक्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्लिक करके कि यहाँ से आपने न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि उसने बताया भी, ऐड प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट यहाँ से आप ऐड करेंगे। न्यू मीडिया सेंटर, ये इन्होंने नई ऑप्शन दी है। इसका मकसद ये है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो आपने पिक्चर्स ली हुई हैं वो आप न्यू मीडिया सेंटर में अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर दें। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्लिक भी करेंगे तो अपने स्पेसिफिक फ़ोल्डर से जाके आप उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें या सिलेक्ट करें तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसका फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपके पास ये सिस्टम है, आप कहीं चले जाते हैं, आपको कोई और सिस्टम मिलता है, आप कहते हैं कि मैंने अब काम करना है, तो आपकी तो पिक्चर्स इस सिस्टम में है, तो अगर आपने उनको मीडिया सेंटर में डाला हुआ है फिर तो आपको मसला नहीं होगा। आप किसी भी सिस्टम पे बैठ के लॉगिन होंगे और मीडिया सेंटर को असेस करेंगे और अपनी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उनको लिस्ट कर देंगे अपनी प्रोडक्ट में, तो वो आपकी लाइव हो जाएगी। और अगर आपके सिस्टम में ही पिक्चर्स हैं, फिर आप कहीं जाकर, आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपके पास न्यू मीडिया सेंटर की गैलरी आ गई, इमेजेस की गैलरी आ गई, आप अपनी इमेजेस इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत पड़े कहीं पे भी आप अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन हो और उनको असेस करें और उनको यूज़ कर लें। उसके बाद हमारे पास मैनेज इमेज की कैटेगरी है, जिससे हम इमेजेस को मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं कि हमने पहले 3 इमेजेस ऐड की हैं, कोई और इमेज भी ऐड करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप से जाके हम इमेज सेलेक्ट करते हैं और वो इमेज ऐड हो जाएगी। ये इमेज वो ऐड हो गई है। तो ये इजी है कि यहाँ से हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी आपकी प्रोडक्ट की इमेज मिस होगी तो वो इमेज मिसिंग वाले आइकन में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है फुलफिल्ड बाय दराज। ये वो ऑप्शन है कि आपके ऑर्डर्स दराज फुलफ़िल करेगा, आपको उनको पैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो दराज के हब में, दराज के पास होंगे, दराज ही उनको, जब भी आपका ऑर्डर रिसीव होगा दराज उनको पैक करेगा और शिप करेगा। और अगर कोई रिटर्न आता है और उसको दोबारा आपकी इन्वेंट्री में ऐड करेगा। ये ऑप्शन आपके पास तब अनेबल होती है जब आपकी प्रोडक्ट पे स्पेसिफ़िक ऑर्डर्स आ रहे हों, मतलब कि रोज़ के कोई 2-3 या महीने के 30-40 ऑर्डर्स आ रहे हों। फिर दराज आपको ऑप्शन देता है कि आप फुलफ़िल बाय दराज की ये वाली जो ऑफ़र है वो ले सकें। फिर आपने इसका कुछ स्टॉक, अपनी प्रोडक्ट का कुछ स्टॉक जो आपको दराज रिकमेंड करता है कि इतना स्टॉक आप हमारे पास रखवाएं, आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, देन आपकी प्रोडक्ट्स फुलफ़िल बाय दराज कैटेगरी में चली जाती हैं। ये इसकी फ्रंट लुक है। आप इनबाउंड क्रिएट करेंगे, आपकी इनबाउंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट होगी, देन यहाँ पे आपके पास शो होने लग जाएंगी आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं। ये सारा इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बल्क ऐड या एडिट प्रोडक्ट्स। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को बल्क में एडिट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट की फ़ाइल अपलोड करेंगे। ये लोड हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट करना चाहेंगे तो आपने स्पेसिफ़िक फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है। वो आप इनका टेम्पलेट चेक कर लेंगे, डाउनलोड करके इनका टेम्पलेट देखें कि टेम्पलेट में किस टाइप की फ़ाइल जो है आपने और किस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। वो आप फ़ाइल यहाँ से अपलोड फ़ाइल वाले सेक्शन में जाके अपलोड करेंगे।
जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी होंगी आप ओके पे करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम नए प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले आपका होता है कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद हमारा होता है कि कैसे आपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। उसके बाद प्रोडक्ट से ही रिलेटेड आपकी क्यूरीज़ को मैंने डिस्कस किया कि कैसे आपने उनको मैनेज करना है, कैसे आपने उनको एडिट करना है, कैसे आपने उनका स्टॉक अपडेट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी और बहुत आसान स्टेप्स में मैं आपको बता रहा हूँ और आपको साथ लेकर चल रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मुश्किल आएगी। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे ईमेल में रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा और आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।